मेरा गोल्ड था सीनियर स्टेट में, तो मेरा उधर नेशनल्स के लिए मैं वो करता हूँ कि भाई गोल्ड मेडलिस्ट ही जाएगा। तो उधर मेरे साथ एक पॉलिटिक्स हुआ कि उन्होंने मेरा ट्रायल करा दिया। मैंने उसको उस टाइम भी मारा, एक तरफा मारा, फिर भी उन्होंने नाम नहीं भेजा उन्होंने। तब भी उन्होंने मेरा नेशनल्स में नाम नहीं भेजा। जैसे मैं घर पे आके रोने लग गया, फोन पे भी रोने लग गया। पापा ने फोन करा तो पापा भी नाराज हो गए कि भाई ये तो गलत हो गया। पापा ने घर पे आके रोने लग गया, मैं पापा के गले लग के कि ये गलत हुआ मेरे साथ। मेरे को भी बुरा लगता है कि भाई हम तीन तीन टाइम हम मेहनत करें और वो बंदा आके कोई भी ऐसे जीत के चला जाए, मतलब हारने के बाद भी उसको हाँ, जिता दिया जाए। हारने के बाद भी उसको जिता दिया। तो क्या जो रेफरीज बैठते हैं उनके अपने बॉक्सर्स सभी होते हैं या क्या? सभी की मिली भगत होती है भाई, अच्छा। सभी मिलजुल के अच्छा। सभी सेट रखते हैं कि अच्छा। भाई इस बच्चे को तो निकालना है, इसको तो गोल्ड देना है। तो हिंदी में ना एक कहावत है, कहावत ये है कि मंजिल तो मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अक्सर आप लोगों से बातचीत करता हूं तो लोग यही कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो घर को तो छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। पर ये जरूरी नहीं कि यार कंफर्ट जोन छोड़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो घर की चार दीवारी में ही देखे जाते हैं। कमरा चाहे 4x6 का हो, 6x8 का हो, 8x10 का हो, 10x12 का हो, सपने तो कोई भी देख सकता है और कितने भी देख सकता है। हमारे साथ एक ऐसे एथलीट है जिन्होंने सपने देखने की शुरुआत करी भिवानी से। हरियाणा आपको पता है एक ऐसा स्टेट है जिसने कितने एथलीट्स दिए भारत को। आप रेसलिंग देख लो, आप बैडमिंटन देख लो, आप बैडमिंटन के साथ साथ आप जितने बॉक्सिंग का स्पोर्ट देख लो, हर स्पोर्ट में हरियाणा ने कंट्रीब्यूट किया है और काफी कमाल कंट्रीब्यूट किया है। जो एथलीट्स हैं, चाहे वो एमेच्योर लेवल पर हो या डिस्टिंक्ट लेवल पे हो, वो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पहले तो हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, फिर भारत का नाम रोशन करते हैं। तो एक कहानी जो हम आपके बीच लेकर आए हैं सेकंड एपिसोड ऑफ प्लेयर्स इन आवर बैकयार्ड में, वो कहानी है मिस्टर यश सिंह की। पहले इन्होंने शुरुआत करी एमेच्योर बॉक्सिंग से, उसके बाद स्विच किया प्रोफेशनल बॉक्सिंग से। तो एमेच्योर की क्या कहानी रही है और भिवानी की क्या कहानी रही है, कैसी जगह है भिवानी, क्या क्या उन्होंने वहां सीखा, कौन उनके रहे इंस्पिरेशन, क्यों आए वो बॉक्सिंग में, कैसे हुई शुरुआत, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स क्रेजी में आपका स्वागत है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं आपका होस्ट अंकित, मेरे साथ हैं गेस्ट यश। यश भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और बिल्कुल भाई बंदों की तरह बात करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल पहला जो मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है, वो ये है कि कैसे शुरुआत हुई, मतलब भिवानी का में थोड़ा सा बताओ, बचपन कैसा बीता, कैसे आए बचपन बॉक्सिंग में? बचपन में मैं जैसे थोड़ा सा बच्चे, छोटे बच्चे लड़ाई झगड़ा करना, थोड़ा एक्टिव ज्यादा रहना, बाहर घूमना, बच्चों को पीट के आना, थोड़ा सा ऐसा शुरू से था मेरा। तो मैं 10वीं में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट फिटनेस की तरफ गया, मैं फिटनेस को फॉलो करने लग गया। तो फिर मैं रनिंग करने जाता था दोस्तों के साथ, जो रेसलर्स होते हैं मेरे दोस्त हैं एक दो, उनके साथ जाता था रनिंग करने, थोड़ा स्ट्रेंथ वर्कआउट करने। तो उससे थोड़ा फिटनेस में मेरे को आता गया। फिर मैं थोड़ा वीडियोस देखने लग गया उस पे, यूट्यूब पे फिटनेस की चीज़ें देखने लग गया, उनको फॉलो करने लग गया। फिर मैं तो फॉलो करते करते मेरा मन हो गया बॉक्सिंग की तरफ। तो मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करी। फिर मैंने मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को बॉक्सिंग करनी है। तो पापा ने मना कर दिया कि भाई कुछ नहीं रखा बॉक्सिंग में कि पढ़ ले, पढ़ के नौकरी मिल जाएगी अच्छी सी। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर भी मैं छुप छुप के रेसलिंग, एक फ्रेंड है मेरा, उसके साथ रेसलिंग करने जाता था। तो छुप छुप के जाता था, 1 घंटा करके आता था, मिट्टी विट्टी में हो गया आता था। तो पूछते थे घर वाले कहाँ पे इतने डेली डेली मिट्टी में हो गया था। तो मैं बताने लग गया कि भाई, किसी को पता नहीं लगा। तो फिर पापा को पता लग गया एक दिन कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, रनिंग करने डेली सुबह जाता है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैंने कई बार बोला पापा को, पापा मेरे को बॉक्सिंग करनी है, एडमिशन करा दो। तो बड़े भाई को ही बोला मैंने कि भाई बोल, पापा को बोला आप बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा। फिर उन्होंने बोला कि, फिर पापा ने बोला चलो ठीक है, इसका सुबह ट्रेनिंग वो कराइयो, सही में एडमिशन करवा के आना। तो मैं और भाई चले गए। 2012 में भाई ने मेरा एडमिशन करा दिया साई भिवानी में। तो मैंने वहाँ से बॉक्सिंग स्टार्ट करी अपनी। और मेरे कोच थे देवराज सिंह, उन्होंने मेरे को सारा अच्छी तरह गाइड करा। जैसे भी उनकी वजह से ही मैं, मतलब गेम में आते ही जैसे ही मेरा डिसिप्लिन चेंज हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया मैं। एक मतलब एक होता है ना चुलबुला लड़का, स्टार्टिंग में सीरियस हो गया। सीरियस हो गया, बिल्कुल सीरियस हो गया। डिसिप्लिन, किसी से बात ना करना, उन्हीं बस बॉक्सिंग करनी है और मेडल जीतने हैं, बहुत सारे नाम करना है, बस ये हो गया।
तो कहानी थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने रेसलिंग की बात करी अभी, तो रेसलिंग में कैसे अखाड़े में स्टार्ट किया, कोई हाँ, प्रोफेशनल ज्वाइन किया, और छोड़ी क्यों, रेसलिंग क्यों छोड़ दी? मिट्टी अखाड़े में एक गली में ही मेरा दोस्त है, अच्छा। कज़न ही है, हम्म। मतलब थोड़ा बड़े परिवार में, तो वो करता था। हम्म। तो उसकी बॉडी देख के मैं, मतलब यार तेरी तो बॉडी अच्छी हम्म। है, उसकी अच्छी जो बॉडी थी, और मैं थोड़ा सा था पतला सा, तो यार मेरे को भी बॉडी बनानी है, मेरे को भी जाना पड़ेगा तेरे साथ। तो उसके साथ जाने लग गया मैं हम्म। रेसलिंग करने। पर मन तो नहीं लगा रेसलिंग में? हाँ, थोड़ा सा वही कुछ हाइजीनिक लगा लो, हम्म। या कुछ भी, मेरे को मिट्टी मिट्टी से थोड़ी दिक्कत होने हाँ। लगी, हम्म। तो इस वजह से भी थोड़ा। लेकिन फिर मैंने बॉक्सिंग देखनी स्टार्ट करी, प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेनली। हम्म। एमेचर में जैसे मैं विजेंद्र सिंह हो गए, अखिल भाई साहब हो गए, अखिल हम्म। कुमार, हम्म। मनोज कुमार, हम्म। विकास कृष्ण यादव, हम्म। तो इनको देखने लग गया हम्म। धीरे धीरे। हम्म। इनकी फाइट है, ओलंपिक्स देखने लग गया, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। हम्म। तो ऐसे बढ़ता गया मेरा इंटरेस्ट धीरे 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 धीरे, तो हम्म। तब मैंने बोला पापा को मेरे को बॉक्सिंग शुरू करनी करनी है। तो भाई जैसे साई भिवानी की हम लोग कल बात भी कर रहे थे फोन पे, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्या है। फैसिलिटी थी जब उस टाइम पे गए थे, और कैसा उस टाइम इन्वायरमेंट था? पे, हाँ, देवराज सर के बारे में थोड़ा सा और बताओ। हाँ जी, देवराज को सब, आप कहीं पे भी सुनोगे ना पूरे इंडिया में, हम्म। देवराज को सब, वो सब जानते हैं, हम्म। और उनके बारे में सब अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि वो इतने सपोर्टिव थे, इतने हम्बल थे, हम्म। इतने हेल्पफुल थे। हम्म। वो सब बच्चों की हेल्प करते थे, वो छोटे से लेके बड़े तक। ना किसी का वो पूछा कि भाई तू कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कहाँ नहीं, किसका हम्म। कहाँ का लड़का है, हम्म। कुछ नहीं मैटर करता उनके लिए मैटर करता है जो मेहनत कर रहा है, जो बढ़ना चाहता है आगे, उसको अपना मार्गदर्शन दिखाना। तो ऐसे कोचेस हैं नहीं आज के टाइम में से? अब तो नहीं है। अब तो नहीं है, अब तो हम्म। वैसे सारे धंधा बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। अभी तो थोड़ा सा हम्म। कॉन्सेप्ट अलग हो गया है, हम्म। अच्छे भी हैं, हम्म। कुछ हैं अच्छे, हम्म। तो लेकिन फिर देवराज सर अभी नहीं है इस दुनिया में? ना, अभी अच्छा। उनका देहांत हो गया था, अच्छा। तो अभी वो नहीं है, अच्छा। 2016-17 में हो अच्छा। गया था उनका देहांत। तो जब साई में गए भिवानी में, हाँ तो जी, कैसा था, शुरू के दिन कैसे थे? शुरू के दिन थोड़े रहे, हम्म। अनकंफर्टेबल रहा थोड़ा दिन तो, हम्म। हम्म। मतलब जानता पहचानता नहीं था हम्म। किसी को हम्म। भी, हम्म। तो सबसे बातें करने में थोड़ा सा, हम्म। इंट्रोवर्ट भी था मैं थोड़ा, हम्म। थोड़ा जैसे बात कम खुल करता खुल था। करके नहीं बात कर हाँ, पाते, खुल हाँ। करके बात नहीं हम्म। करता था, जाता था एक जगह ट्रेनिंग करके, थोड़ी सी हम्म। जगह उसी पे ट्रेनिंग करके आता था, पूरा ग्राउंड कभी कवर नहीं हम्म। करा मैंने। हम्म। तो धीरे धीरे होती गई चीजें, धीरे हम्म। धीरे तो कोच ने एक दिन बोला कि तेरी आज फाइट कराऊंगा मैं, हम्म। तो उन्होंने मेरी फाइट कराई। ये किस साल की बात है? ये हैं 12 की। 12 की, हाँ, 2012। 2012 में मैंने हम्म। स्टार्ट करी थी। ठीक है। तो फिर उस फाइट के बाद मेरे को, मेरे अंदर डर बैठ गया, क्योंकि पंचेज लगे मेरे मुंह पे, हम्म। और अच्छा बॉक्सर के साथ फाइट हो गई मेरी। हम्म। तो पता नहीं क्या इंटेंशन था को साहब का, कि भाई इसको या तो इसमें विल पावर आ जाएगी हम्म। पिटने के बाद, या हम्म। तो फिर ये छोड़ ही देगा। हम्म। तो मैं बिल्कुल चेंज ही हो गया, फिर मेरे को लगा भाई इसको तो मारना है। हम्म। तो मैं अलग ही ट्रेनिंग करने लग गया, अलग अलग से खुद की ट्रेनिंग इंडिविजुअली भी खुद करने लग गया। हम्म। ट्रेनिंग के बाद खुद की अलग से ट्रेनिंग करने लग हम्म। गया। तो ऐसे टाइम देने लग गया, तो सीनियरों को देखता था, हम्म। मेरे जो सीनियर थे हम्म। साई में, उनको देख के उनसे सीख के, यहाँ और तक। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता था प्रोफेशनल की। हम्म। मेनली मैं स्टार्टिंग से प्रोफेशनल को ज़्यादा फॉलो करता फॉलो था। करता है, ठीक हाँ, है। उस पर आएंगे भाई, उस पर आएंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं हाँ, चाहता हाँ, हूँ एमेच्योर की दुनिया भी लोग उसको हाँ, समझे। बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। बाद साई में आपने प्रैक्टिस वैक्टिस शुरू करी, हाँ फिर जी, क्या क्या टूर्नामेंट खेले, कैसे कैसे जीतना शुरू किया? मैंने 2013 में, 2012 में भी था एक हम्म। टूर्नामेंट, हम्म। लास्ट में सोनीपत में हो रहा था। हम्म। तो उसमें मेरे को मौका नहीं मिला खेलने का, मैं गया था सोनीपत हम्म। कि भाई कोई टीम में मेरे वेट में कोई खाली मिल जाए, हम्म। वेट हम्म। जिससे मैं खेल लूँ। हम्म। उस टाइम पे होता था कि कोई भी किसी भी टीम से खेल सकता है बच्चा, अच्छा। कोई भी, मतलब चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से खेल सकता था। हम्म। अभी ऐसा नहीं है। नहीं है। तो अभी, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, उधर से वापस आया, ट्रेनिंग स्टार्ट करी कि भाई 13 में तो खेलना है, हम्म। स्टेट तो मेरे को खेलना है। तो मैंने फर्स्ट स्टेट खेला था हम्म। 2013 में, 13 सब में। जूनियर का अंडर 14। हम्म। तो उसमें मैंने बढ़िया बढ़िया बॉक्सर्स को हराया, हरा एक है। तरफा हराया, हम्म। एक तरफा मारा मैंने उनको, क्योंकि हम्म। मैंने 3 गुना मेहनत करी थी उससे। हम्म। तो मैंने उनको एक तरफा मार के गोल्ड मेडल जीता था। हम्म। फिर उसके बाद बैन लग गया, 3 साल अच्छा। का वो, हम्म। आपस में। फेडरेशन पे बैन लग गया। हाँ, हम्म। फेडरेशन की लड़ाई झगड़े। 2 फेडरेशंस थे और उसमें ही नहीं बताते हाँ, कौन सा फेडरेशन है, वो सारी हाँ, चीजें, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। तो सस्पेंड हो गई थी हम्म। फेडरेशन। तो उसके बाद ट्रेनिंग करता रहा, हम्म। करता रहा 3 साल के बाद फिर 16 में। 16 में सीनियर स्टेट हुआ। हम्म। सीनियर स्टेट में
मैंने फिर गोल्ड मेडल जीता। सबको एक तरफा मारा मैंने, क्योंकि मैं उस पीक लेवल पे था, अच्छा पीक लेवल था, अच्छे बढ़िया मसल फाइबर थे, अच्छे हिट थी, मतलब अभी भी है वो चीज़, लेकिन वो उस टाइम की अलग, स्टार्ट करते हैं ना तो बाबा, तो वो नई नई चीज आती है तो अलग ही पता लगता है कि हाँ भाई बॉडी अलग से ही चलती है, उड़ रही होती है उस टाइम। तो बस उसके बाद थोड़ा 16 के बाद से फिर खेलना शुरू किया फिर और जीतना शुरू किया बेसिकली। अच्छा भाई, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि 13 से 16 की फेडरेशन मैन थी तो खेल नहीं रहे थे, तो उसमें एक तो क्या करते थे, ट्रेनिंग कहाँ करते थे और फैमिली का कितना रोल था उस टाइम पे? ट्रेनिंग फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है मेरे को, मेरे फादर साहब ने मेनली। थोड़ा बताइए अपने पापा के बारे में। पापा मेरे क्या नाम है उनका? पवन कुमार हाँ मेरे पापा, जी। और वो उनका गैरेज है गाड़ियों का, और वो उन्होंने मेरे को शुरू से ही सपोर्ट करना शुरू करा। तब एक बार वो आए थे साई भिवानी में देखने मेरे को कि भाई क्या कर रहा है मेरा लड़का, तो कोच से मिले वो देवराज को साहब ने, तो देवराज को साहब ने मेरी तारीफ करी वो सारी कि बहुत मेहनती लड़का है और बहुत अच्छा गेम करेगा ये आगे जाके, बहुत मतलब स्पार्क है इसके अंदर, वो करने की जुनून है। तो फिर मेरे पापा को लगा यार इसको तो अब थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा और सीरियस लिया उस तब के बाद। 3 साल वैसे वही ट्रेनिंग से ही निकले। हाँ, आपस में एक टूर्नामेंट और हुआ था 13 में ही हुआ था, एक नेशनल कप हुआ था, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था। तो 17 से फिर क्या रही कहानी? जैसे 16 में compete किया, फिर 17 से क्या कहानी रही, 17 से लेकर के 2020 तक, क्योंकि फिर तो पैंडेमिक था 2020 में, उसके बीच में क्या कहानी थी? 16 में मेरा गोल्ड था सीनियर स्टेट में, तो मेरा उधर नेशनल्स के लिए मैं वो करता हूँ कि भाई गोल्ड मेडलिस्ट ही जाएगा, तो उधर मेरे साथ एक पॉलिटिक्स हुआ कि उन्होंने मेरा ट्रायल करा दिया। अच्छा। किसी लड़के के साथ उस टाइम पे मेरा ट्रायल करा दिया, और मैंने उसको उस टाइम भी मारा, एक तरफा मारा, फिर भी उन्होंने नाम नहीं भेजा उन्होंने। तब भी उन्होंने मेरा नेशनल्स में नाम नहीं भेजा, सीनियर नेशनल में। तो उसके बाद मैं ट्रायल दे के आया, रोहतक में ट्रायल थी, तो उधर से मैं घर पे आके रोने लग गया, फोन पे भी रोने लग गया। पापा ने फोन करा तो पापा भी नाराज हो गए कि भाई ये तो गलत हो गया। पापा ने घर पे आके रोने लग गया, पापा के गले लग के कि गलत हुआ मेरे साथ। मेरे को भी बुरा लगता है कि भाई हम 3 टाइम हम मेहनत करें और वो बंदा आके कोई भी ऐसे जीत के चला जाए, मतलब हारने के बाद भी उसको जिता दिया जाए। हारने के बाद भी उसको जिता दिया जाए, तो ये बहुत कॉमन सी चीज है क्या इस हरियाणा में तो भाई अच्छा बहुत ज्यादा हो गया ये चीजें। अच्छा, अभी चीजें बदली हैं उस टाइम से? अभी कभी भी आप अभी सीनियर स्टेट आने वाले हैं चैंपियनशिप, तो उसमें आना आप और खुद ही देखना अपनी आंखों से कि क्या चलता है वहाँ। अच्छा। बहुत ज्यादा खराब माहौल है, फेवरेटिज्म सबसे ज्यादा। और तो क्या जो रेफरीज बैठते हैं उनके अपने बॉक्सर्स होते हैं या सभी क्या? की मिली भगत होती है भाई। अच्छा। सभी मिलजुल के सभी सेट रखते हैं कि भाई इस बच्चे को तो निकालना है, इसको तो गोल्ड देना है। और इस पे आवाज मतलब किसी ने एथलीट ने उठाई नहीं या कुछ ऐसा? कुछ उठाते हैं भाई, कोई कुछ कर नहीं सकता। एमेचर में ऐसा है कि भाई एक बार जो डिसीजन हो गया ना अपना, जो रेफरी ने डिसीजन दे दिया, जजेस ने दे दिया, तो वो ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते, फाइनल डिसीजन। जैसे हम प्रोफेशनल में हम प्रोटेस्ट डाल सकते हैं, हम मैच्योर में नहीं डाल सकते। तो बस वही था। तो उसके बाद तो 2017 से मतलब मेरे जो मैंने आपकी कहानी रिसर्च की और हमने बात भी करी थी कि 2024 से प्रोफेशनल में पाए, ठीक है? तो 2017 से लेकर 24 तक ये चीजें होती गई होंगी, कई बार ट्रायल दिया होगा जहां आप जीत भी रहे हो लेकिन किसी और को जिता दिया जा रहा है, तो वहां कैसे मोटिवेशन मेंटेन रखा? कि पापा का तो रोल होगा बट एक बंदे को भी तो लग रहा है कि यार मैं आगे नहीं बढ़ रहा करियर। हाँ, बस वही है, गिव अप नहीं करा मैंने कभी भी गिव अप नहीं करा ना। पापा ने करने दिया कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, तू मेहनत करता रहे, मैं हूँ तेरे साथ, पीछे खड़ा हूँ। और मेरे को बाप ही चाहिए, बाप जो पीछे खड़े हैं सभी को बाप चाहिए। तो बिल्कुल भाई, बाप है तो फिर वो तो दुनिया से लड़ जाता बंदा। तो बस मेरा वही था कि पापा पीछे खड़े ही हैं भाई, करता रहे मेहनत। मैंने तेरे थोड़ी और मेहनत बढ़ाई मैंने। तो 2017 में फिर कंपटीशन खेला, तो उसमें एक पॉलिटिक्स के साथ फिर लड़के से करवा दिया मेरा। तो फिर मैं मायूस हो गया। फिर दोबारा होने के बाद फिर 18 में मैंने यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में नेशनल में उसको मैंने एक तरफा नॉकआउट किया कि भाई इसको तो हराना है, सेम लड़के को। तो फिर मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता उधर। अच्छा यश भाई, एक बात बताना, जैसे कि एक तो आपने इसका बता दिया कि भाई यहाँ पे सारी चीजें होती हैं, इस पे अब आज भी आप कह रहे हो कि ऐसी चीजें चल रही होती हैं, कोई स्टेट है जहाँ पे चीजें बेहतर है या हर स्टेट में ये हाल है? सर इंडिया में तो हर जगह भाई ये हाल है। मोस्ट बहुत ही कम होगा कि, लेकिन इंडिया हरियाणा में सबसे ज्यादा है फिलहाल। अच्छा। हरियाणा में बॉक्सर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं ना,
तो वो कंपटीशन में जाने से पहले ये सोचेगा कि भाई बस पॉलिटिक्स ना हो मेरे साथ, बस मेरे को फेयर डिसीजन चाहिए, चाहे मैं मेहनत करके जाता है पूरी, लेकिन उसको सोचता है कि भाई मेरा फेयर डिसीजन होना चाहिए, पॉलिटिक्स ना हो मेरे साथ, फेवरेटिज्म ना हो और मेरे को हरवा ना दे, ये दिमाग में रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि भाई मैं उसको आराम से हरा लूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस उसके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि भाई भाई पॉलिटिक्स ना हो मेरे साथ। अच्छा, अभी इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रो की तरफ आऊंगा कि क्यों छोड़ा आपने एमेच्योर, पहले तो ये बताओ, और कितने पैसे बन रहे थे, कुछ पैसे बने एज एन एथलीट या नहीं बने? एमेच्योर में भाई इंडिया में तो कोई पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। मेरा नेशनल चैंपियनशिप में मेडल था, उसका हरियाणा गवर्नमेंट ने कर रखा था कि 1 लाख रुपए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2 लाख रुपए सिल्वर मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट के 3 लाख रुपए। तो उसका कोई स्कॉलरशिप कैश अवार्ड मेरे को नहीं मिला अभी तक। ये तो किस साल की बात है? मेरा 21 में मेडल था नेशनल्स में। और अभी तक वो पैसे नहीं मिले? हाँ अभी तक नहीं है। 2021 में मैंने स्टेट इसमें हरियाणा स्टेट में गोल्ड मेडल जीता, फिर उसके बाद शुक्र है उसके में ट्रायल नहीं कराया उन्होंने मेरा उस टाइम पे। अच्छा सपोर्ट था मेरे साथ उस टाइम पे। और फिर मैं नेशनल्स किया, नेशनल्स में मैंने मेडल जीता। और फिर उसके बाद कैंप का ट्रायल हुआ, इंडिया कैंप का, नेशनल कैंप पटियाला में NIS में, तो उसमें भी मैंने एक तरफा हराया था उसको। और फिर मेरा कैंप में सिलेक्शन हो गया। कैंप में अच्छा एक्सपोजर मिला मेरे को, अच्छी ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग हो गई। ये 2021-22 की बात है? हाँ 22 की बात? हाँ 21-22 की बात। ठीक है। तो मतलब फिर छोड़ा क्यों? अगर कैंप में हो गया ठीक है, मैं उससे पहले मैं समझ गया कि पैसे उस उतने तो नहीं बन रहे थे और उसके बाद पॉलिटिक्स भी सारी चीजें होनी थी, उसके बाद क्यों छोड़ा जब इंडियन कैंप में हो गया सिलेक्शन? एक तो मेरा खुद से ही मतलब मन था कि प्रोफेशनल करना है। अच्छा, एमेचर के साथ साथ अच्छा, एमेचर भी कर लूं। और एक टाइम ऐसा था कि भाई जो प्रोफेशनल नहीं कर सकता है ना, तो वो एमेचर नहीं खेल सकता। जो मतलब कर रहा है प्रोफेशनल खेल रहा हूँ मैं, तो वो एमेचर नहीं खेल पाएगा, उसको बैन कर दिया जाता है एमेचर से। तो अभी वो मर्ज कर दिया उन लोगों ने कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोफेशनल खेले एमेचर खेले। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनल में इसलिए भी चला गया मैं, और थोड़ा पॉलिटिक्स की वजह से भी कि चेंज किया। हाँ अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि यार अगर आपको प्रोफेशनल करना है तो आपको पहले मेच्योर आनी चाहिए, जैसे कि अगर सिंगिंग आपको करनी है, गाना गाना सीखना है, तो आपको शास्त्रीय संगीत आना चाहिए, किस तरह से आपको सरगम के साथ खेलना है। ऐसे एग्जांपल देते हैं, क्रिकेट खेलना है तो टेस्ट क्रिकेट आना चाहिए आपको, डिफेंस आना चाहिए। वैसे कई बॉक्सर्स ये कहते हैं कि भाई प्रो बॉक्सर अगर बनना है तो आपको मेच्योर बॉक्सिंग आनी चाहिए। इस पे क्या टेक है? बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि एमेचर से ही बेसिक स्टार्ट होता है हमारा बॉक्सर्स का, जो बेसिक्स करवाते हैं। एमेचर प्रोफेशनल में आप एकदम से एडवांस नहीं खेल सकते। बिल्कुल। एमेचर हमें नीचे से ऊपर तक ले जाता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। कौन सा पंच कितनी स्पीड से मारना है, कब मारना है, और कॉम्बिनेशंस कितने मारने हैं, किस टाइम पे अटैक करना है, किस टाइम पे डिफेंस करना है। तो ये चीजें एमेचर से ही आनी चाहिए, क्योंकि सीधा हम प्रोफेशनल में जाएंगे, उसमें कितना टाइम दे देंगे प्रोफेशनल करने में, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। एमेचर तो करनी पड़ेगी, बेसिक्स तो करनी ही पड़ेगी। बिना बेसिक्स के आप बॉक्सिंग खेल ही नहीं सकते।